आस ही नहीं, उनको नहीं चाहिए। वो तो कहते हैं कि मेरे बच्चे, मेरे पोता पोती फले फूलें, मेरे पोता पोती अच्छे से रहें, खुश रहें, सुखी रहें, उनके पास में सब रहे। हमारे पास तो अलमारी भरी पड़ी हुई है, हम तो पहन लेंगे। हमारे पास में तो बहुत वस्त्र हैं, हम पहन लेंगे। आप ये मत सोचना कि शंकर भगवान को तुम्हारे एक लोटे जल की जरूरत है। शिव का नाम आशुतोष है। कोई आशा मेरा शिव आपसे नहीं रखता, कोई आशा। आप ये कभी मत सोचो कि आपका एक लोटा जल शंकर भगवान को चाहिए। आप ये कभी मत सोचो कि आपको शंकर भगवान आपसे बेलपत्र मांग रहे हैं या शिव को बेलपत्र चाहिए, नहीं चाहिए। उनको नहीं चाहिए ये बेलपत्र, ये जल, चावल का दाना या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को गहरी सांस लेकर जब तुम पुकारोगे तो तुम्हारा शिव तुम पर प्रसन्न हो जाएगा। उसको कुछ नहीं, कोई वैभव की चाह मेरे शंकर भगवान को नहीं, तुम्हारी संपदा की चाह मेरे शंकर भगवान को नहीं, तुम्हारे धन की चाह मेरे शंकर भगवान को नहीं, तुम्हारे एक लोटा जल या बेलपत्र या चावल के दाने की चाह मेरे शंकर भगवान को नहीं। मेरे शिव को तो केवल अपने भक्तों से स्नेह है, प्रेम है, प्यार है। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन और कर दिया मां। या मम्मी को आइसक्रीम खिलाएगा तब मम्मी उसको दूध पिलाएगी। माँ बच्चे से कोई चाह नहीं रखती। बच्चा टॉफी खिलाएगा तब माँ दूध पिलाएगी, बच्चा आइसक्रीम खिलाएगा तब माँ दूध पिलाएगी, बच्चा कुछ ला कर देगा तब माँ दूध पिलाएगी, नहीं। बच्चे से माँ को कोई चाह नहीं, वो तो बस देखती है, पोषण कर, उसको नहीं चाहिए। तुम्हारे नगर में, तुम्हारे गांव में जितने मंदिर बने हुए सब में जाइए, भगवान के प्रत्येक मंदिर में जाओगे तो कुछ ना कुछ लेकर जाना पड़ेगा। प्रत्येक मंदिर में जाकर देखिए, जाओगे कुछ लेकर जाना। पर शिव का एक मंदिर ऐसा है भगवान शंकर का, जिस मंदिर में तुम कुछ भी लेकर नहीं जाओगे तो भी शिव तुमको खाली हाथ नहीं भेजेगा। वो है देवाधिदेव महादेव का, वो शिव का मंदिर, वो शंकर। वो खाली भेजता ही नहीं है, तुम लाए तो भी, ना लाए तो भी। जी के भक्त होते हैं एक लाइट की तरह, एक पंखे की तरह। लाइट की तरह जो भक्त होता है
एक बार कथा सुनने के बाद, शिव पुराण सुनने के बाद उसके अंदर इतना विश्वास हो जाता है कि फिर वो कहीं नहीं भटकता। 1 मिनट में अब तू भटकेगा नहीं, अब तू विचलित नहीं होगा। फिर भटका, और जो भटका वो मन विचलित हो गया, मोबाइल खोला, उसमें देखना चालू करा, उसमें देखा तो बस फिर मन में आ गया कि ये इधर ऐसा, ये उधर ऐसा, एक उधर ऐसा और उधर ऐसा, फिर भटक गया। हमारे निखिलेश जी एक लाइन गाते हैं ना, वो ये मन बड़ा चंचल है कैसे तुझे समझाऊं, जितना तुझे समझाऊं उतना ही मचलता। बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करो, ये मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करो, जितना इसे समझाओ, जितना इसे समझाओ उतना ही मचल जाए, भोले तेरे चरणों की। शम से तुमको भटकाना चाहेंगे, शंकर जी से तुमको दूर करना चाहेंगे, और जिसकी बुद्धि में बैठ गया कि ब्रह्मा ब्रह्म लोक में है और भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में है, अगर मृत्यु लोक का कोई अधिपति है तो केवल महादेव है जो दौड़कर तुरंत आ जाए। एक बहू ग्वालियर में रहती है, एक बहू छत्तीसगढ़ रायपुर में रहती है, और एक बहू तुम्हारे घर से केवल 15 किलोमीटर की दूरी पर रहती है। सबसे पहले कौन सी बहू आएगी? रायपुर वाली आ जाएगी क्या? नहीं। ग्वालियर वाली आ जाएगी क्या? नहीं। जो 15 किलोमीटर दूर है वो बहू दौड़ कर आ जाए पास में। और एक बहू तुम्हारे घर में भी रह रही है, वो 15 किलोमीटर वाली भी आएगी, उससे पहले वो घर वाली बहू तुरंत निकल कर बाहर आ जाएगी। मम्मा क्या हो गया? पापा क्या हो गया? तुरंत। अब ब्रह्मा ब्रह्म लोक में, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में, मृत्यु लोक में, पृथ्वी पर अगर कोई है, कहे ना को एक बार जो माता कहे सो काशी में हो। शिव और शक्ति दोनों सम हैं, दोनों सम। आपको मालूम है भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से भगवान शंकर भगवान की धर्म पत्नी माता सती के शरीर के टुकड़े करे थे। बावन शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। किसी ने पूछा देवादिदेव महादेव से, आपकी अर्धांगिनी के 52 टुकड़े कर दिए गए, शक्तिपीठ का निर्माण हो गया, भगवान विष्णु चाहते तो टुकड़े करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सती मैया को ओझल कर देते, सती माता का शव ही नहीं दिखता। तो तरह से हारेगा, किसी भी एक शक्तिपीठ पर जाकर जब भगवान शिव को याद करेगा तो शिव और शक्ति उसके ऊपर कृपा बरसाना प्रारंभ कर, करुणा करना।
52 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ पर भी साल में अगर एक बार भी आप जाते हैं और वहाँ पर भगवान शंकर के मंत्र का उच्चारण करते हैं, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, भगवान शिव के नाम का उच्चारण करते हो तो वहाँ पहुँचते से ही आपको वो बल मिलना प्रारंभ हो जाता है कि आप जिंदगी में कभी कहीं हारते नहीं। पर लोग करते क्या हैं, देवी का दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ आवाज लगाते हैं जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी। बहन घर में आई है राखी पर, रक्षाबंधन पर आपकी बहन आपके घर में आई है, वो कम नहीं, कम नहीं। एक शक्ति। कल हम आशीष जी को और समीर जी को कह रहे थे कि मौका लगे, 12 ज्योतिर्लिंग तो कथा चल ही रही है। हर साल की एक बिटले सेवा समिति की एक ज्योतिर्लिंग में कथा होती है। पहले उज्जैनी हुई, ओमकारेश्वर महाकाल, ओमकारेश्वर हुई, काशी हुई, देवघर वैद्यनाथ जी हो गई। ऐसी कथाओं के क्रम 12 ज्योतिर्लिंग के तो साल में एक बार चलते ही हैं। हमने उनसे कहा कि कम से कम साल में एक आध कथा ऐसी होना चाहिए जो किसी शक्तिपीठ पर हो, जहाँ माँ सती का कोई अंग गिरा हो और वहाँ शिव की कथा हो तो शिव और शक्ति बल देती है, और वो ऊर्जा जब कोई व्यक्ति लेकर जाता है, शिव और शक्ति दोनों का ही आशीर्वाद, दोनों उसके जीवन में एक सुख का अनुभव हो। पत्र को अपने पास रखो, 9वां दिन पूर्ण हो, बेलपत्र शिव को समर्पित कर दो और वो रुपया शिव जी को स्पर्श कराकर वापिस अपने हाथ में लेकर अपनी अलमारी में या तिजोरी में रखो। वो गोपनीय गुप्त नवरात्रे आपकी जीवन में ऐसी संपदा देता है कि जीवन में वैभव की कमी नहीं। शिव और शक्ति इन दोनों की साधना, उन दोनों के साथ गुप्त नवरात्रे ये नहीं कर सकते तो थोड़े से अनार का रस या अनार के दाने, थोड़े से 2-4 दाने प्रतिदिन अनार के दाने 2-4 अपनी माता रानी के, शिव के स्मरण में, अपना घर का जो मंदिर हो जिसमें भगवान बैठे, शिव को भजने के। बाबा बाबा सब कहे और माता कहे न को, एक बार जो माता कहे सो काशी में हो। जो माँ का स्मरण शिव के सामने करे और शिव का स्मरण माता के सामने करे तो माता प्रसन्न हो जाती है, प्रसन्न। कल कथा में कहा था, स्मरण में होगा आप लोगों के, देवी को प्रसन्न करने के लिए अग्नि की जरूरत पड़ती है और शिव को प्रसन्न करने के लिए जल की जरूरत पड़ती है। कल की कथा में कहा था। जितने देवी के उपासक हैं या अष्टमी नवमी पूजने वाले हैं वो कंडा जलाकर, गोबरी जलाकर, गाय का गोबर सूख जाता है उसको जलाकर उसमें धूप छोड़ते हैं। राइट में गणेश जी हैं, लेफ्ट में कार्तिकेय हैं। शिवलिंग के ऊपर जो जल टपकता रहता है वो शिव जी की 5 लड़कियां जया, विषहरा, शामलीबारी, दौतली, देव है। ये पीठिका पार्वती जी का हस्तकमल, ये पीठिका पार्वती जी का हस्तकमल। इस पीठिका के नीचे जितना मोटा भाग रहता है, शिवलिंग जहां रखा है उस पीठिका का जितना मोटा भाग, जहां से पानी नीचे गिरता है, जितना मोटा भाग होता है, इतने पूरे मोटे भाग में
माँ आद्य शक्ति के 64 योगनियाँ यहाँ पर विराजमान होती है। जब हम जल समर्पित कर कर लंबी बत्ती का दीपक नवरात्रे में लगाते हैं तो ये 64 योगनियों की जो शक्ति है, 64 योगनियों का जो फल है, देवी की आराधना और साधना का जो फल है, भले हमने व्रत करा नहीं करा, भले हमने पूजन करी नहीं करी, भले हम नवरात्रे में कोई व्रत साधना, अशोक सुंदरी, शिव जी की 5 लड़कियां और ये 64 योगनियां, और 64 योगनियों के बाद में ये जल बहकर जाता है जितनी दूर तक, यहाँ मेरी माँ आद्य शक्ति की आराधना साधना के साथ शिव की साधना हो तो वो बल देती है, वो बल देती है। और जब बल मिलता है तो हमें सुख का अनुभव होने एक पत्र है। अच्छा, मेरा नाम अर्चना तिवारी है। गुरुजी मैं इंदौर से आई हूँ। कहीं बैठी हूँ अर्चना जी तो हाथ हिला सकते। द्वारा बताया गया रात्रि को 9:15 वाला उपाय, 1 लोटे जल में आंवला का डालकर शिव को समर्पित करना और उस जल को, चढ़ाए हुए जल को शरीर से लगाना। गुरुजी हम तो नहीं जानते कि आप कथा करते हो या शिव कथा करते हैं, पर इतना जरूर है कि वो 9:15 वाला जो उपाय था हमें बहुत बाद में मालूम पड़ा। सीटी स्कैन, MRI, आँखों के डॉक्टर, पंजाब के सब जगह डॉक्टरों को दिखाया पर कोई हल जब नहीं निकला, तब हिम्मत हार कर आपका वो 9:15 वाला उपाय करा और उस जल को चढ़ाकर, जो आंवले के जल वाला उपाय है, उसको 9:15 पर कर कर मेरे भाई की आँखों में लगाना प्रारंभ करा और उसके शरीर पर जो लगाया 15 मिनट भी नहीं हुए और उसकी दोनों आंखें वापस आ गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए, बाबा को नमन करने, शिव शिव शंकर शंकर। गुरुजी बाबा शिव सबकी सुनता है। एक पत्र और है, मेरा नाम नमन, मेरा नमन प्रणाम। मेरी पत्नी का नाम सुनीता तिवारी है, नेहरू नगर ललितपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मेरी पत्नी का नाम सुनीता, ईश्वर बाबा का नाम लिया जाए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर शिव पुराण की कथा सुनी जाए तो बाबा टीवी के सामने बैठकर भी गोदी भर देता है। ये मेरे पति का नाम मुकेश तिवारी है, मेरा नाम सुनीता तिवारी है। हम नेहरू नगर ललितपुर उत्तर प्रदेश से यहाँ आए हैं। शिव शिव है, शंकर शंकर। और महादेव नमन चलो, महादेव नमन चलो। बोला करो, अच्छे से बोला करो, जिससे बाबा सबकी झोली भरे तो तुम्हारी भी भरे। महादेव नमन चलो।
स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूल 25 साल के बाद टीवी के सामने कथा सुनती, सब जगह से हार गई। सारे वेद डॉक्टर सब दिखा लिए, सब ने कह दिया कि औलाद नहीं होगी। तब सफ़ेद आंकड़े की जड़ को बांधा, टीवी के सामने आसन बिछाकर बैठ जाती, आसन उठाकर वहीं की मिट्टी को गर्भ पर लगाती और 25 साल के बाद जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। जोरदार ताली बजाइए। सबका किया है मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। भी कई आज फिर कहते हैं, जितने लोग चाहे टीवी पर कथा सुने, चाहे मोबाइल पर सुने, चाहे पंडाल में बैठकर कथा सुने, आप सब जब जब कथा सुनते हो ना तो भोलेनाथ जी को भी टेंशन हो जाता है, इतने सारे सुनेंगे तो इतने सारों को 3 महीने में देना पड़ेगा, प्रदान करना। देना पड़ेगा, इंतजार करो। और शुद्ध जब भाव होता है, शुद्ध निर्मल मन सो मोहि, जब शुद्ध भाव से हम भगवान को भजते हैं, पुकारते, वो सुनता। कल हम जब आरती करे कुबेरेश्वर बाबा की, और आरती कर कर जब सबसे बाबा का विनय कर रहे थे, निवेदन कर रहे थे, हाथ जोड़कर सबसे मिल रहे थे, कई भक्त आवाज लगा रहे थे, बाबा 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 महादेव, बाबा महादेव। जब हम वापिस आए तो एक व्यक्ति ने पूछा कि लोग आपको आवाज लगा रहे थे बाबा बाबा महादेव। आप बस इस मन को भटकने से रोक दो। कथा के शुरू में कहा था 2 कुत्ता होते हैं, एक कुत्ता पालतू होता है, चैन से बंधा होता है, इस मन को वैसा ही शिव से बांध दो। दूसरा कुत्ता होता है जो भटकता रहता है, कोई गाड़ी वाला निकला उसके पीछे भोंकता भोंकता जाता है, कोई निकला उसके पीछे पड़ जाता है। इस मन को भटकना छोड़ दो। बहुत सारे मिलेंगे, मंदिर मत जाओ, बहुत सारे मिलेंगे, ये मत करो, बहुत सारे मिलेंगे, शिव का चढ़ा जल मत पियो, कोई कहेगा शिव पुराण ना सुनो, कोई कहेगा ये मत करो। हमें अपने मन को काबू में रखकर विश्वास कर लेना है कि अब मैं आज से शिव पुराण की कथा सुन रही हूं, आज से मैंने महादेव को अपना बाप, अपना पिता मान लिया है। मेरे दुख अब मेरे बाप के होंगे, मेरे पिता। घर में चढ़ाऊं, चाहे मंदिर में चढ़ाऊं, चाहे बेलपत्र के पेड़ के नीचे चढ़ाऊं, चाहे शमी के पेड़ के नीचे चढ़ाऊं, पर 1 लोटा जल चढ़ाऊंगी और मेरे बाबा को मैं रिझाऊंगी। और अब जो देगा, जो देगा, जिस समय पर देवासुर संग्राम हुआ, उस देवासुर संग्राम के समय पर सब कुछ, देवासुर संग्राम के समय पर सब कुछ समाप्त हो गया था। जब युद्ध होता है धीरे धीरे, आप तो देख रहे हो दूसरे देश में युद्ध चल रहा है और अपने यहाँ गैस की कमी हो गई।
दूसरे देश में युद्ध चल रहा है, डीजल पेट्रोल की कमी हो जाए गया, और भगवान कुबेरेश्वर महादेव ने, कुबेर भंडारी ने अपना भंडार लुटाना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही कुबेरेश्वर बाबा अपने दोनों हाथों से एक तरफ से लक्ष्मी को धन दे रहे थे, दूसरी तरफ से कुबेर को धन दे रहे थे, एक हाथ से डमरू बजा रहे थे और एक हाथ से त्रिशूल रखे थे, जो धन बढ़ाना प्रारंभ करा, भगवान नारायण और ब्रह्मा और 33 कोटि देवताओं ने कह दिया, जिसने कुबेर और लक्ष्मी को भी वैभव दिया, धन दिया, उसी का नाम कुबेरेश्वर महादेव होगा। वही कुबेरेश्वर, शिव का एक नाम आया कुबेरेश्वर महादेव, शिव जी का एक नाम हो गया कुबेर भंडारी, भंडार भरने वाला, वैभव देने वाला, धन देने वाला, किसी को खाली नहीं रखता। जब देवासुर संग्राम में सब कुछ चले गया, तभी भी सब कुछ दे दिया। इसीलिए ये कुबेरेश्वर बाबा की वो भूमि है, कंकर शंकर की वो भूमि है, 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य का वो बिंदु है, ये सीहोर का कुबेरेश्वर धाम। यहाँ जो आता है सब दूर से भटक कर पहले सारी दुनिया में घूम आओ, सबके पांव पड़ी आओ, सबके हाथ जोड़ कर देख लो, और आखिरी में फिर कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर आना, 5 कंकर उठाकर पूजन कर कर एक कंकर साथ लेकर जाना, रुद्राक्ष लेकर जाना और विनय कर कर जाना। फिर देखना मेरा बाबा कभी कमी नहीं रखता, भंडार भरना चालू करता है। तेरे हाथ किसी के आगे जोड़ने नहीं देता, जोड़ेगा तो वो केवल महादेव के आगे ही जोड़ेगा, जुड़े नहीं। एक पत्र अच्छा है, वैसे अब जो मिल जाए। ये तो रुद्राक्ष लेने आए थे, कंकर शंकर पूजन करने आए थे, और कथा मिल गई तो उन्होंने कहा अपना भी पत्र लिखकर भेजी दें। शिव की कृपा। मेरा नाम प्रीति द्विवेदी है, पति राजीव द्विवेदी है, शिवपुरी से हम लोग आए हैं, शिवपुरी से। कहीं बैठे हों, हाथ हिला सकते हैं, आ सकते। हम शिवपुरी से आए। मैंने दतिया की कथा पंडाल में बैठकर सुनी थी, प्रार्थना करी थी, भोले बाबा मुझे आशीर्वाद दो, मेरे पति की सरकारी नौकरी लगा दो। बाबा ने कृपा कर दी और वर्ग 1 लेक्चरार के पद पर सरकारी नौकरी मेरे पति की लग गई। तो मैं धन्यवाद देने के लिए यहाँ आया। तब मैं समझ गई कि अब मैं भी पशुपति व्रत करूंगी। मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया। सब लोग बोले तू कैसे कर सकती है, पर मैंने केवल आपका कहना माना और पशुपतिनाथ का व्रत किया। बहुत टूटी हुई थी, बच्चे भी दुखी थे। बाबा से केवल प्रार्थना करी, बाबा मेरे बेटे का कहीं सरकारी नौकरी का सिलेक्शन हो जाए। भोले बाबा ने कृपा कर दी और बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव कि आज मेरा बेटा पशुपतिनाथ के व्रत के फल से, शिव के जल से कृपा कर कर आज मेरा बेटा फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया, धन्यवाद देने के लिए। जो मांगो वो मिलता है। बाबा कोई कमी नहीं छोड़ता। उसका नाम देव अधिदेव महादेव है, शिव है। और मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी।